अपने अपने घरन की सबका हो को पीर इन्हें पीर हर घरन की धन्य धन्य रघुवीर तुलसी कृत रामायण कथा कहाँ अनुसार आसन लीजिए परमहीत आइए पवन कुमार वंदो तुलसी के चरण जो किन्हों पर काज कलि समुद्र डूबत लखियो प्रकटियो शब्द जहान बोलिए आनंद भगवान की जय हो। आइए परम मंगलमय मंगल मूर्ति श्री गणपति भगवान को नमन करते हुए साथ ही साथ मंगल मूर्ति श्री हनुमंतल्ला श्री विश्वनाथ अन्नपूर्णा भवानी श्री गुरुदेव भगवान और परमाराध्य श्री लक्ष्मी नारायण भगवान के चरणों में प्रणाम करते हुए आपके इस अंतरिक्ष में उपस्थित देव ऋषि मुनि संत फकीर सबको प्रणाम स्वागत करते हुए इस कथा पंडाल में बैठे हुए समस्त विद्वत समाज मीडिया प्रभारी इस यज्ञ समिति के पदाधिकारीगण इस ग्राम के सम्मानित अभिभावक वृंद माताएं बहनें आप सबों को श्री सिया राम मैं सब जग जानी के भाव से करो प्रणाम जोर जुगबानी। आप सबों को प्रणाम अभिनंदन और स्वागत वंदन करते हुए आइए व्यासपीठ की परंपरा को आगे बढ़ाते हुए 2 बार गोविंद नाम संकीर्तन करें फिर जैसे प्रभु की इच्छा हो। गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल 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 हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल
दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन दयाल हरे गोविंद हरे गोपाल हरे जय जय प्रभु दीन सरकार की जय हो। अच्छा, आप लोग भी गा रहे हैं, आप लोग मत बजाइए। गाइए तो। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो श्री राम जय जय राम। बोलो राम बोलो श्री राम जय जय राम। 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 कल की कथा में बड़ी रोचक कथा थी, पर देखिए रोचक लगना नहीं लगना ये अपने ऊपर है। पर कथा का जो सार है आपने कल श्रवण किया। और पार्वती माँ ने प्रश्न किया है कि राम कौन है, यह कथा वहां से चलेगी। हम ज्ञान के घाट से चलेंगे और शरणागति घाट तक पहुंचेंगे, क्योंकि ज्ञान का जो परम लक्ष्य है शरणागति लेना। ज्ञान का परम लक्ष्य क्या है? शरणागति। और शरणागति क्या है? अपने आप को मिटाकर वही हो जाना शरणागति। चिन्नी की गुड़िया बहुत अच्छा उदाहरण है। शक्कर की गुड़िया एक तालाब का पता लगाने गई, थाह लगाने गई। बात मत करिए आप लोग। चीनी की गुड़िया एक तालाब की पता लगाने, थाह लगाने, जैसे हमारे यहाँ तुतला भवानी कुंड है, उसका पता ही नहीं चला, थाह लगा क्या? नहीं ना। चीनी की गुड़िया थाह लगाने गई एक तालाब का। आप विचार करिएगा, शब्द पर ध्यान दीजिएगा तो आनंद आएगा। मेरी शैली स्वतंत्र है, कथा सुनने आए हैं, कथा श्रवण करें। चीनी की गुड़िया एक तालाब में गई कि मैं पता करूं कि कितना पानी है इसमें। गई। अब चीनी की गुड़िया गई तो क्या वापस आएगी? कहां चली गई? कहां चली गई? उसी में डूब गई, उसी में मिल गई, तदाकार एकाकार हो गई, तदात्म में हो गई, वह जल में मिलकर जल बन गई। शरणागति का यही भाव है। हम भगवान का ध्यान करते करते, और देखिए बड़ी बात मैं नहीं कह रहा हूं,
है ना। राम नाम जप करने वाले मानव से इंसान बने, दानव से मानव, मानव से इंसान और इंसान से भगवान बन गए, राम नाम जपने वाले। देखिए साधु संतों की भगवान की तरह पूजा होने लगती है। तो क्या है? कुछ नहीं है इधर सब कुछ है, सिर्फ इनके नाम का प्रभाव, इनके गुणगान का प्रभाव है, कुछ है नहीं। जीरो, नथिंग, 0/0। जीरो में जीरो से गुना करेंगे तो क्या आएगा? आज जीरो में जीरो घटाएंगे तो, और जीरो में जीरो का भाग देंगे तो वही हम हैं। पर देखिए ये तो अपना घर है, और जगह भगवान की तरह भी पूजा होती है। क्यों? हमारे नहीं, सारे संतों की। पर जानते हैं ये नाम का प्रभाव, इनके गुणगान का प्रभाव है। इधर कुछ नहीं है। एक गधा था, उस पर गुरुजी बैठकर घूमते थे। मेरी क्या स्थिति है आप समझिए। एक गधे पर गुरुजी बैठकर घूमते थे, लोग प्रणाम करते थे। उस गधे को पता चल गया, घमंड हो गया कि मैं जिधर से निकलता हूं सिर झुका लेते हैं बड़े बड़े पदाधिकारी, बड़े बड़े व्यापारी, बड़े बड़े लोग। एक दिन गुरुजी को छोड़ करके अकेले घूमने चल गया। और गुरुजी बैठते थे तो गांव के गांव पीछे लग जाते थे दर्शनों के लिए। गुरुजी को छोड़कर चलो। गुरुजी क्या है? मैं जा रहा हूं। निकला, ककड़ी के खेत में मुंह लगा दिया, 2 डंडा, घास में मुंह लगाया 2 डंडा, जलेबी के दुकान पर मुंह लगाया, निकाल कर लुआठी पीठ पर, ओ ढेंचू ढेंचू करते हुए वापस आ गया। और गुरुजी पीठ पर थे, जलेबी भी खा ले, ककड़ी भी खा ले, तो कोई बोलता नहीं था। गुरुजी से बोला कि गुरुदेव मुझे समझ में आ गया, मेरा अहंकार जाता रहा, लोग मुझे प्रणाम, मेरी पूजा नहीं करते थे, मुझे माला फूल नहीं चढ़ाते थे, ये आपको चढ़ाते हैं। यही हम साधुओं की है, संतों की है, आचार्यों की है, प्रवक्ताओं की है। हम उस गधे के समान हैं, और होंगे या नहीं मैं तो हूं भैया। अहंकार नहीं करना है। बस ये हमारे पीठ पर भी है, ये हमारे आगे भी है, हमारे मध्य में भी है, बस इतना ही है। तो राम नाम का इतना प्रभाव है कि नाम जपने वाले भगवान बन जाते हैं। नाम जपने वाले, राम राम करने वाले राम जैसे पूजे जाते हैं, जो श्रद्धा से उनका नाम ले। तो शरणागति का अर्थ क्या है? सर्वधर्मा परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज, अहं त्वा सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचा। पार्वती राम कथा के बारे में पूछती है, भगवान शिव बताते हैं कि राम कौन है बताऊंगा, पर राम को जानने का एक ही विधि है कि राम के शरण चले जा। पिताजी के अकाउंट के बारे में जानना है तो पिताजी का हो जाओ। ज्यादा पत्नी के तरफ ध्यान मत दो, पिताजी नहीं बताएंगे, है ना। उनके अकाउंट के बारे में देखना है, जानना है तो पिताजी का विश्वास जीतो, अपने पिताजी की शरणागति लो, वो पिताजी माताजी बता देंगे। तो जगत पिता के हम जब शरण में जाएंगे तब उनको जानेंगे। चीनी की गुड़िया के समान वो शक्कर की डॉल तालाब में गई और तालाब बन गई। हम राम के शरण में जाएं और राम बन जाएं, तो जब स्वयं राम का आनंद लेंगे, राम बनेंगे, तो हम अपने आप को जान जाएंगे। अब कहेंगे कि हम राम कैसे बन सकते हैं? तो हमारे गीता घाट के बाबा कहते हैं कि श्री आत्मा राम पूर्ण काम, सब जीवों में वास करे, जो कोई ध्यावे शरण में आवे, उनके संकट नाश करे। वो राम आत्मा राम है और सबके दिलों में निवास करते हैं। आपने प्रधानमंत्री को जाना ना, मुख्यमंत्री को भी जाना ना,
कौन है बिहार के मुख्यमंत्री? प्रधानमंत्री कौन है हमारे देश के? रोहतास के अभी कलेक्टर कौन है? चिकित्सा पदाधिकारी का सबको जाना, सांसद को जाना, विधायक को जाना, पर आप कौन हैं? अपने आप के बारे में जाना? हु आर यू? जाना? नहीं जाना। उपाधि के चक्कर में पड़ गया, फेर में है कौन? और समझ रहे हम सेठ जी हैं, मेठ जी हैं, बाबा जी हैं, क्षत्रिय जी हैं, बैठा जी हैं, पेठा जी हैं, कौन जी हैं, कौन जी हैं, पर हम हैं कौन? आज में राम कौन है भगवान शिव बता रहे हैं, आप समझिए। फिर तो यहाँ सोहर झुमटा झूमर होगा, आज श्री राम जन्म है, पर भगवान शिव बता रहे हैं कि राम है कौन। और इसको जान लिया तो आप अपने आप को जान लेंगे निश्चित। क्या आप लोग अपने आप को जानना चाहते हैं? कितने लोग हाथ उठाइए। सब कोई, सब कोई। पर गोस्वामी जी तो कहते हैं कि नर सहस्त्रमहो सुनहु पुरारी, को एक हो क्या धर्म व्रत धारी। नर सहस्त्रमहो सुनहु पुरारी, को एक हो या धर्म व्रत धारी। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। नर सहस्त्रमहो सुनहु पुरारी, को एक हो या धर्म व्रत धारी। मंगल भवन मंगल हारी, श्री राम जय राम जय जय राम। मंगल भवन मंगल हारी, श्री राम जय राम जय जय राम। दशरथ बिहारी, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी तुलसीदास जी कहते हैं कि हजारों मनुष्य में कोई धर्म का एक व्रत लेता है, पर आप सबने उठा दिया। लेकिन क्या आप यहां पर विचार करिए कि क्या आप इस व्रत का पालन करेंगे? कितने लोग हैं जो रोज आत्मचिंतन करते हैं? हम सब सनातनी हैं और सनातन के लिए यहां बैठे हैं, और आज विश्वनाथ गांव ने इतिहास रच दिया है, रिकॉर्ड तोड़ दिया है। हम पूरे यज्ञ समिति को बहुत बहुत धन्यवाद दे रहे हैं, और पूरे तीसरा ग्राम के समस्त अभिभावकों को, समस्त बच्चों को, समस्त युवकों को, माताओं को, बहनों को और समस्त क्षेत्रवासियों को। आज अद्भुत था जी, लग रहा था कि हम सनातन का ध्वज लेकर चल रहे हैं। जय हो जय हो। तो जब इतना हम संगठित होकर चले और कहीं कुछ इतनी भीड़ में चले और कहीं किसी को तुतु मैं नहीं हुआ। कल तुतु मैंने सुना था ना आपने, तुतु मैं नहीं हुआ, सब प्रेम की बंसी बजाते गए महाराज। और यज्ञों में कहीं कहीं मुझे रथ से उतर कर डांटना पड़ता था। यहाँ तो हमको अध्यक्ष जी का महाराज निश्चिंत बैठी रहो, तो लगा कि हम अपने घर में हैं महाराज, सीना टाइट करके अपने घर में हैं, कोई दिक्कत नहीं। पर आज लग रहा है कि सब थक गए हैं,
इसलिए आज की भीड़ कम है। कल तक तो पंडाल भरा हुआ था, सब थके हुए। लेकिन महाराज इतना ही ध्यान रखिए कि कितने लोग आत्मचिंतन करते हैं। कथा कैलाश से चली है और भगवान शिव से मां पार्वती पूछ रहे हैं कि राम कहाँ हो, कौन कहाँ हो प्रभु, राम कौन? और भगवान उत्तर दे रहे हैं। इसी क्रम में मैंने आपसे निवेदन किया, कितने लोग आत्मचिंतन करते हैं रोज। देखिए कथा, वाह, ताली बजाइए सुनील जी के लिए। ये बहुत बड़ी बात है, ये बहुत बड़ी बात है। आत्मचिंतन तो बहुत बड़ी बात है। कितने लोग राम नाम का जप करते हैं रोज? हाँ वाह, एक नंबर रहिएगा। 2, 3, 4, 5। देखिए माताजी लोग, दीदी लोग, चाची लोग, आप लोग पर विश्वास नहीं है। हाँ में भी उठाती हैं, ना में भी उठाती हैं, दोनों में उठा देती हैं। बात समझ में आया कि नहीं आया? हनुमान चालीसा कितने लोग पढ़ते हैं? वाह, गर्व हो रहा है सब देखकर महाराज। कुछ लोग हैं इस पंडाल में, एक लोटा जल और सब समस्या के, ये भी कोई करता है क्या? वाह, बहुत सुंदर है, बहुत सुंदर है। और अपने अपने पति को कौन कौन प्रणाम रोज करते हैं? यहीं गाड़ी फंसेगी, यहीं फंसेगी, यहीं फंसेगी आपकी गाड़ी माताओं। झूठ नहीं, लल्ला जी सामने हैं, गोविंद साक्षात। सारे कथा का सार आपको मैं बताता हूं माताओं। एक ही व्रत आपका है, एक ही धर्म है और एक ही नियम है। क्या? अपने पति के चरणों में प्रेम। पार्वती मां विवाह से पहले खूब तपस्या करी और विवाह जब सिंदूर पड़ा तो ओम नमः शिवाय शुरू हो गया। सीता मैया गौरी पूजन खूब की कुंवार में, पर विवाह हुआ तो श्री राम जय राम शुरू हो गया, करुणा निधान शुरू हो गया। आप सच बोलना, हम आपके आंगन के बच्चे, मैं आपके आंगन का बच्चा, मुझसे क्या शर्म है? कोई दूसरा प्रवक्ता होता तो शिकायत करता जाकर, मैं अपने यहाँ का कैसे शिकायत कर सकता? सच सच बताइएगा, कितने लोग करती हैं प्रणाम? सब उठा दे, ले जा। नहीं, मेरा कहने का मतलब आज से करना है। राम कथा का सार यही शिक्षा है। कथा तो रामायण पढ़ने वाले सब जानते हैं कि राम जी दशरथ जी के घर जन्म लिए, विवाह हुआ, जंगल गए, रावण को मारे और राजा बन गए, परलोक चले गए, सेवा समाप्त। इतना ही तो है। पर शिक्षा राम कथा अगर है, देखिए जिस दिन से मैंने प्रणाम की महिमा बताई है, इसका प्रभाव पड़ा है और आप लोग साष्टांग दंडवत शुरू कर दिए हैं, ये गर्व की बात है। पर मैं 5 दिन हूं यहां, यही दंडवत अपने पति को, अपने माता को, अपने पिता को करना शुरू कर दीजिए तो यहां यज्ञ करना कराना सफल हो जाएगा। इस शिक्षा लेते चलिए। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा। एक ही धर्म एक व्रत ने मां, काय वचन मन पति पद प्रेमा। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम, राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। एक ही धर्म
एक ही धर्म है, काया मन वचन से पति के चरणों में। जैसे पार्वती मां कैलाश पर बैठकर वो तो नारायण से पूछ सकती थी, वो ब्रह्मदेव से पूछ सकती थी, पर अपने पति से पूछ रही हैं। क्या पूछते? राम कौन? अगर आप आत्मचिंतन करते हैं तो दो प्रकार का, एक आत्मचिंतन है कि मैंने दिन भर में क्या किया, मुझसे कौन कौन सी गलती हो गई, है ना, मुझसे कौन कौन सी गलती हो गई और मुझे क्या कल नहीं करना है और क्या कल करना है। पर दूसरा आध्यात्मिक आत्मचिंतन है कि मैं कौन हूं। बड़े बड़े आईएएस आईपीएस की तैयारी करने वाले आत्मचिंतन मेडिटेशन करते हैं। अगर वो मेडिटेशन नहीं करेंगे तो एकाग्रता नहीं बढ़ेगी, ध्यान नहीं हो सकता, और ध्यान नहीं होगा तो वो कोई भी परीक्षा फेस नहीं कर पाएंगे। ये ध्यान है। आप स्वयं राम हैं, आत्मा राम। आप शरीर नहीं, आप बाल नहीं, आप दाढ़ी नहीं, आप नाखून नहीं, आप हाथ नहीं, आप पैर नहीं, आप स्वयं ईश्वर अंश जीव अविनाशी चेतन अमल सहज सुख राशि। आप चेतन अमल सहज सुख, आप चेतन भी हैं और आप अमल भी है, जिसमें कोई मल नहीं है, चैतन्य है, शुद्ध बुद्ध निरंजन है आप। हम ये शरीर नहीं, शरीर तो बदल जाएगा, परिवर्तित हो जाएगा, पर हम राम हैं। वही राम दशरथ के यहां जन्म लिए, वही राम रावण को मारे, वही राम घट घट में है, वही राम सब जग से न्यारे हैं। वो राम जो रमन्ति यस्य योगिनो सह राम, जिसमें राम रमण करते हैं, या राम में सब रमण करते हैं, जो घट घट में रमण करे वही राम है। और भगवान शिव पार्वती माता को सुना रहे हैं मनु शत्रुपा की कहानी, जिसके वंशज हम लोग मानव यहां बैठे हुए हैं। हम मानव हैं, मनु के वंशज हैं, इसलिए हमारा नाम मानव है। तनु के वंशज का नाम दानव है। हम मानव है ना। महाराज मनु को एक बार गलानी हुई, दुख हुआ। आप विचार करिएगा, क्या आपको दुख हो रहा है? महाराज मनु को दुख हुआ कि भवन बसत भा चौथ पना, भयेन विषय विराग, जन्म गयो हरि भगति बिनो, हृदय बहुत दुख लाग। जंगल में घर में बसते हुए, घर में रहते हुए चौथापन आ गया। चौथापन क्या है? अगर आपकी आयु 100 वर्ष की है और आप 75 पार कर गए तो आप चौथेपन में प्रवेश कर गए। महाराज मनु का अंतिम समय पर भगवान के चरणों में प्रेम नहीं हुआ। संन्यास लेकर, वैराग्य लेकर अपने पत्नी के साथ, ध्यान दीजिए, इस भ्रम में मत रहिए कि पत्नी का त्याग करेंगे तो हम संत बन जाएंगे। कायर बन जाओगे, कायर। अगर गृहस्थ को स्वीकार किया है, अग्नि की 7 प्रदक्षिणा करी है और पति का त्याग करके सन्यासिनी बन गई, और पत्नी का त्याग करके सन्यासी बन गए, जंगल चले गए, आश्रमों में भटक रहे हैं, तो याद रखना, सन्यास आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। गृहस्थ आश्रम से, माफ करना, गृहस्थ आश्रम से बड़ा कोई आश्रम नहीं है। ये सारे आश्रमों को पैदा करता है, जननी है सारे आश्रम का। घर छोड़ने से भगवान नहीं मिलते, मैं रोज कह रहा हूं, बुराई छोड़ने से मिलते हैं, भजन करने से भगवान मिलते हैं, भगवान वेश बनाने से नहीं मिलते हैं। अपने पत्नी शत्रुपा को लेकर महाराज मनु अपने पत्नी को लेकर के जंगल में गए। वारी सहस्त्र 10, वारी सहस्त्र 10, वारी माने हवा, और सहस मतलब 1000 और 10 मतलब 10, 10,000 वर्ष एक पैर पर खड़े होकर के ओम नमो भगवते वासुदेवाय जप किया। अनेकों बार
अनेकों बार देवताओं का आगमन हुआ पर किसी से वरदान नहीं मांगा। उन्होंने कहा कि जो सबसे बड़े हैं ना, मैं उनसे वरदान मांगूंगा, जो सबसे बड़े हैं। तब नभवाणी हुई, आकाशवाणी हुई जंगल में कि मांग मांग वर मांग। हे नृपति, हे राजन, वरदान मांग। एक बात याद रखिएगा, कुछ भी करिए पर इतिहास तो वहीं से चली है। आज कोई कुछ भी कहे पर इतिहास हमारा मानवों का मनु से ही प्रारंभ होता है। आप पढ़कर देखिएगा, द्वेष जलन हटा कर देखिएगा, आप द्वेष और जलन से ऊपर हट कर देखिएगा, राजनीति कूटनीति से अलग हट कर देखिएगा, जाति संप्रदाय से ऊपर उठ कर देखिएगा। एक त्रिगुणातीत की भांति हमारी मानव की सभ्यता वहां से प्रारंभ हुई है। आप पढ़िए हिस्ट्री बढ़िया से, प्राचीन इतिहास पढ़िए। भगवान आकाशवाणी के द्वारा सामने प्रकट नहीं हुए हैं, भगवान आकाशवाणी के द्वारा कह रहे हैं कि मांग मांग वर मांग। हमने अपने आप को छोड़ दिया है मानव। तो जोर लगाता है ना तो विधाता भी पिघल जाता है। जो निराकार है, जो कहीं नहीं है, जिसका कोई रंग रूप नहीं है, बिनु पद चलई सुनई बिनु काना, बिनु कर कर्म करई विधि नाना। आनंद रहित सकल रस भोगी, बिन वाणी वक्तावण योगी। जिसका मुंह नहीं है, आंख नहीं है, कान नहीं है, नाक नहीं है, निराकार तत्व है परमात्मा का। वो डिवाइन लाइट है, वो ज्योति स्वरूप है, वो प्रकाश है, प्रकाश पुंज है परमात्मा। फिर भी मानव प्रेम करता है ना, उस निराकार को साकार बनकर धराधाम पर आना पड़ता है। वो मानव में ताकत है। इंसान जोर लगाता है तो पत्थर भी पानी छोड़ देगा। देखिए, मैं सूफी संत की एक कहानी सुना रहा हूं आपको, ध्यान दीजिएगा। एक राजा की लड़की से उनके नौकर का लड़का प्रेम करने लगा। देखिए प्रेम की क्या ताकत है, पत्थर कैसे पानी छोड़ता है। एक राजा, हम व्याख्या कर रहे हैं इस चौपाई की, हम विषयांतर नहीं हुए हैं। प्रेम, मनु का प्रेम भगवान के प्रति जो है, आपको समझ भी तो आए, अच्छा भी तो लगे। राजा के लड़की से एक उनके नौकर का लड़का प्रेम करने लगा। बहुत अच्छा तबला वादक था, राज दरबार में तबला बजाया। देखिए जैसे हमारे पाठक जी हैं, तबला पकड़, हम लोग तो गायन पत्ती वाले नहीं हैं, पर ये पकड़ लेते हैं, देते हैं। और इनके पुत्र तबला से पीएचडी है। इनका रग रग में तबला है, 3 पुस्त से पिताजी, ये इनके पुत्र। बोलिए आनंद कंद भगवान की। उसने तबला बहुत बढ़िया बजाया। राजा ने कहा कि कुछ मांग बेटा, तू मेरा ही नौकर है, मांग। राजाओं का दिल बड़ा उदार हुआ करता था। उसने कहा, प्रेम किया है ना, सोचा कि अच्छा अवसर है। उसने कहा कि मुझे अपनी पुत्री का हाथ दे दो महाराज, इतना ही चाहिए मुझे बस। राजा ने कहा कि प्राण जाए पर वचन न जाई, मैंने वचन दे दिया है। तो राजा ने कहा कि सुनो, ठीक है, पर एक शर्त है, सामने के पहाड़ी से अपने छेनी हथौड़ी से ठोक ठोक कर पानी निकाल। पानी निकाल दोगे ना तो मेरी पुत्री तुम्हारी हो जाएगी। जाओ। देखा सुना नहीं, चल दिया। 12 वर्ष बीत गए। प्रेम की ताकत, वो गरीब था, उनके परिवार का ही था, पर गरीबों को कौन पूछता है। उनको लगा कि जरूर मेरे परिवार का लड़का है, पर नौकरी मेरे यहां करता है, अपनी पुत्री को कैसे दूंगा, ऐसी शर्त लगा दी।
देखिए, कल भी मैंने कहा था कि गरीबों को कौन पूछता। गरीबी जब आती है ना तो अपने साथ छोड़ने लगते, और जब अमीरी आती है, संपन्नता आती है, ख्याति और प्रतिष्ठा आती है, तो दूसरे भी रिश्ते जोड़ने लगते हैं, आप में टाका फंसाने लगते हैं। ये सुदामा की गरीबी देखो, सबने छोड़ दिया था। आटा मिले तो नमक नहीं, नमक मिले तो आटा नहीं। बाबा को लिखना पड़ा कि नहीं दरिद्र सम दुख जग माही, असंत मिलन सम को सुख नाही। गरीबी के समान कोई दुख नहीं है और संत से मिलने के समान कोई सुख नहीं है। एक बार सब मरते हैं, पर गरीब पग पग पर मरता है। बेटी का फी भरने के लिए जेब में पैसे नहीं है, मर गया। बेटी धान काट लेने, गेहूं काट लेने दे। सारे बेटियों का साइकिल आ गया स्कूल जाने के लिए, इनके पास पैसे नहीं है। यहां मर रहा है। दीपावली में सबके बच्चे पटाखे छोड़ रहे हैं, उसके यहाँ भोजन नहीं है, मर रहा है। मेला में गया है, पापा जलेबी खाएंगे, ये जलेबी बासी बासी नहीं है, आपके जेब में पैसे। दरिद्रता बहुत बड़ा दुख है। नहीं दरिद्र सब दुख जग माही, पर अमीरी को सुख नहीं बताया। संत मिलन सम को सुख नहीं। अगर आपके 4 बेटे हैं, बुरा नहीं मानना। अगर एक बेटा नहीं कमाता है ना, बाकी कमाते हैं, तो माता पिता का भी प्रेम उस पर कम होने लगता है। चाहे वो आपको संभालता हो, पांव दबाता हो, सेवा करता हो, खेती करता हो, पर ध्यान रहेगा जो बाहर बैठा हुआ लड़का है। आप सबको मानिए, पर ऐसा संसार में नहीं होता। पुत्र को पता चल जाए ना कि बाबूजी के पास अब कुछ नहीं है, मां के पास अब कुछ नहीं है, तो पुत्र माता पिता का भी त्याग कर देता। अब कुछ है नहीं, का गोईठा में क्यों सुखाएं, व्यर्थ है। बाबा का एक पद है कि व्यर्थ बाप सुई दवाई, कहां गोईठा में घी सुखाए। संसार आपका नहीं, मेरे राम आपके और मेरे हैं। आप सबको पता होगा, ज्यादा पता होगा मुझसे। मैं कम मोबाइल टीवी पर हूं, आप लोग ज्यादा शायर हैं, या कम भी हो सकते हैं। वो कौन राणा था अभी, उसको मारा गया ना कोर्ट से आदेश लेकर, हरीश राणा। कोर्ट ने इच्छा मृत्यु की वरदान दी, इच्छा मृत्यु का आदेश दिया, पर विवश होकर माता पिता को लेना पड़ा। एक ऐसी स्थिति आ जाती है कि लोग मृत्यु की भीख मांगते हैं और मृत्यु नहीं आता। अभी तक लड़का मरा नहीं है, उसके भोजन कम कर दिए गए हैं। कोर्ट के आदेश का मैं सम्मान कर रहा हूं, आदर कर रहा हूं, माता पिता के व्यवस्था को नमन कर रहा हूं, पर संसार की रीत क्या है, ध्यान दीजिए। एक लड़का 12 या 13 साल से पहले सीढ़ियों से गिर गया, शायद बीपीएससी कर रहा था, सिर में चोट आया। कॉन्शियस माइंड और सब कॉन्शियस माइंड काम करना, चेतन मन और अचेतन मन, मतलब विचार शून्य अवस्था जिसको हम लोग कहते हैं, शून्य कौमा में चला गया, जिंदा लाश बन गया। माता पिता लाखों लाख घर बेचते रहे, कराए, पर एक दिन उनका भी विश्वास है, वो दुलार वो ममता भूल करके मृत्यु की दुआ मांगने लगे। 2 साल कोर्ट से लड़े, मृत्यु की भीख मांगी कि मेरे पुत्र को मरने का आदेश दीजिए, मैं मरवा दूं। और महाराज कोर्ट ने पिता की मजबूरी के सामने इच्छा मृत्यु का आदेश भी दिया, और कोर्ट के आदेश का सम्मान है। मैं अपने संविधान का आदर करता हूं, मेरे कहने का मतलब है ये संसार का रीत है। आज धीरे धीरे वेंटिलेटर से हटाया गया, लाइफ सपोर्ट सिस्टम को हटाया गया,
धीरे धीरे मृत्यु की दुआ प्रतीक्षा किया जा रहा है, कब मर जाए। किस संसार पर विश्वास कर रहे हैं आप? ये 4 दिन की चांदनी फिर अंधेरी रात, 4 दिनों के प्रीत जगत में, 4 दिनों के नाते हैं, पलक के पवने गिरते ही सब नाते छूट जाते हैं। आंख बंद हुआ ना प्यारे, सब छोड़ देंगे। कल भी मैंने निवेदन किया था, मेरे राम अपने हैं और कोई अपना नहीं। सारे स्वार्थ में जुड़े हुए हैं सब के सब, पर उस लड़का का निस्वार्थ प्रेम जंगल में वो खट खट छेनी हथौड़ी 12 साल तक चलाया। 12 साल तक छेनी हथौड़ी चलाते रहा, पर पानी कहां से निकले? वन देवी को दया आ गई, और वन देवी कोई बनावटी देवी नहीं है। हमारे वैदिक और तंत्रोक्त मार्ग में वन दुर्गा का पाठ होता है। घर में बहुत ज्यादा परेशानी हो तो वन दुर्गा का पाठ कराते हैं। तो वन देवी प्रसन्न, दुर्गा का एक रूप है वन देवी। वो प्रसन्न हो गए, बोले कि क्या कर रहा है, इतना परिश्रम क्यों कर रहा है? मां ये परेशानी बताया, तथास्तु। और वहां से भगवती कृपा करे, पराम्बा जगदम्बा, तो क्या नहीं हो जाए। नदी की धार फूट पड़ी, चल दिया। राजा को पता चला गुप्तचरों से कि आ रहा है, अब तो आपको विवाह करना पड़ेगा। आनंद अतिरेक में कभी कभी हृदयाघात हो जाता। हृदयाघात समझ रहे हैं? सब लोग नहीं समझेंगे। अब हमारा भारत जो है अंग्रेजी समझने लगा। हार्ट है लेकिन हार्ट कहब कभी बुझाए, हार्ट अटैक। अगर खूब प्रसन्नता में हो, अचानक कोई ऐसी बात कह दी जाए, दिल की गति रुक जाती है। राजा ने एक बुढ़िया को भेजा जो राजकुमारी की परम प्रिय दासी थी। उस बूढ़ी माता ने जाकर कहा, बेटा कहां जा रहे हो? राजकुमारी तुम्हें याद करते करते प्राण त्याग दी, बस यहां लगा, गिरा और मर गया। देखिए प्रेम की ताकत। उस बुढ़िया ने कब्र बनवा दिया, सैनिकों से कहकर फूल माला चढ़ा दी। फिर रात में जब बुढ़िया सोई तो पता चला, माता कहना चाहिए पर जो छल करे वो बुढ़िया कहना चाहिए, क्षमा करेंगे। कैकई माता को भी कुछ समय तक कैकई कहा गया। गर्भ नीचे गिराते हैं। रात में सोच रही है वो वृद्धा, मैंने क्या कर दिया, नहीं करना चाहिए था। दो सच्चे प्रेमी प्रेमिका को मैंने अलग कर दिया। मैं भी किसी की मां हूं, ऐसा विचार करके वो जाकर बोली राजकुमारी से कि राजकुमारी मेरी गलती है, वो मर गया। कहां? मैंने वहां कब्र बना दिया। दौड़ते हुए राजकुमारी गई, रात्रि काल में गई और जाकर आंखों में आंसू लिए हुए कही, देखिए प्रेम, मोहब्बत की ताकत, प्रेम की ताकत। उसने कहा कि अगर तू मुझसे सच्चा प्रेम करता है तो जिंदा हो जा। और कथा कहती है, आपको समझाने के लिए समझिए, चाहे जो कथा कहती है वो निकल कर खड़ा हो गया। दो शरीर आपस में इतना अनंत प्रेम किए तो कुदरत ने वो ताकत दे दिया, प्रकृति ने वो शक्ति दी कि मरा हुआ इंसान जीवित हो गया। अगर हम प्रकृति के स्वामी परमात्मा को हम पुकारें और उनसे प्रेम करें और वो प्रकट हो जाए तो कौन बड़ी सी बात है। महाराज मनु के तपस्या से भगवान प्रकट हो रहे, हो निराकार तत्व साकार होकर के आ रहे हैं, अभी प्रकट नहीं हुए हैं। आकाशवाणी हो रही है क्या कि मांग मांग वर मांग, वर मांग प्यारे क्या चाहिए? तो राजा मनु ने कहा, इतना मधुर वाणी है जी,
आहा, कौन है आप? उन्होंने कहा, जिसे पुकार रहे हो तो सामने क्यों नहीं आते हैं? तो प्रभु ने कहा, किस रूप में आऊं? तो मनु ने कहा, आपका जो स्वरूप हो उसी स्वरूप में आ जाइए ना। भगवान ने कहा, ये संसार का सारा स्वरूप तो मेरा ही है। बोले कि नहीं नहीं, आप जिस रूप को लेकर भक्तों के सामने आते हैं उसी रूप में आइए ना। फिर आकाशवाणी हुई कि मैं रूप लेता ही नहीं, मैं कोई आकार नहीं लेता, कि निराकार ओंकार मूलम तुरीयम। निर्गता, व्याकरण के अनुसार निराकार की व्याख्या करूं तो निर्गता सर्व आकारा निराकारा, जिससे सारे आकार निकलते हैं वही निराकार है। मैं आकार नहीं लेता प्यारे, भक्त मुझे आकार दे देते हैं, जिस स्वरूप में ध्यान शुरू कर देते हैं मैं उसी स्वरूप में आ जाता हूं। कोई काली पुकारता है, आ जाता हूं। कोई भद्रकाली, महाकाली, छिन्न मस्तिका, 10 महाविद्या, 9 दुर्गा, आ जाता हूं। राम कृष्ण विष्णु हनुमान शिव, आ जाता हूं, क्योंकि हम गॉड इज वन। जी फॉर जनरेटर, ओ फॉर ऑपरेटर, डी फॉर डिस्ट्रॉयर, संहारक। ये तीनों को मिलाकर ईसाइयों ने कह दिया कि गॉड इज वन। जी मतलब जनरेटर। जनरेटर का क्या काम है? पैदा करना करंट। जनरेटर करंट ने पैदा करता है, तो जनरेटर कौन? ब्रह्मा। ऑपरेटर, ब्रह्मा ने बना दिया, पैदा कर दिया, उसको संचालन करने की व्यवस्था, जो जनरेटर को चलाए ऑपरेटर है, और भगवान विष्णु है डिस्ट्रॉयर। संसार में पाप बढ़ जाए, अत्याचार अत्याचार बढ़ जाए ना, तो उसका संहार कर दे, उसका नाम शिव है। ये तीनों परमात्मा के 3 स्वरूप हैं, और 3 G-O-D। आपका साउंड छोड़ रहा, G-O-D, गॉड। मेरा कोई आकार नहीं है, हम एक हैं। तुम किस आकार में चाहते हो बता दो, कौन सा आकार तुम्हें प्रिय है हमको बता दो। मनु ने सोचा, कौन सा आकार प्रिय है इनको, पता नहीं। विचार भक्त बड़ा चतुर होता है। दुर्गला माई एगो बबुआ हो जाए तो जोड़ा ये साड़ी चढ़ा दे, 500 के साड़ी में एगो बबुआ ले। हनुमान जी एक लंगोटा चढ़ा देंगे, नौकरी लग जाएगी। तो एक लंगोटा में हनुमान जी खुश हो गए। चढ़ाते भी लोग हैं 40 किलो। मेहदीपुर के बालाजी जाकर देखिए, ये सिर पर लड्डू ले लेके घूम रहे हैं, मनोकामना पूरा हो गया। होता है, भगवान तो भाव में है। भाव अवश्य भगवान करुणा निधान, भाव के बस में है ना। मनो विचार करें, कौन स्वरूप सबसे बढ़िया है। मनु ने सोचा, भाई 1000 वर्ष तपस्या किया है तो बुद्धि शुद्ध हुई है, मान सभ्यता का विकास कराया, स्मृति लेखा, साधारण तो है नहीं मनु। ब्रह्मांड के प्रथम पुरुष है, मानव प्रथम है। विचार कर रहे हैं, देखिए मनु विचार कर रहे हैं और संस्कार दे रहे हैं कि हमारी पीढ़ियां विचार करे कोई काम करने से पहले, बिना विचारे ना करे। विचार कर रहे हैं कौन सा स्वरूप। तो सोचे कि भगवान शिव जिस स्वरूप का ध्यान करते होंगे वो सबसे बढ़िया होगा, उससे बढ़िया कोई स्वरूप नहीं है। तब कहा कि जो स्वरूप बस शिव मन माही, जो स्वरूप भगवान शिव के मन में बसता है, जो स्वरूप भगवान शिव के हृदय में हृदयस्थ है, बैठा है, बसा है, उसी स्वरूप में आ जाइए। क्योंकि शंकर जिसका ध्यान करेंगे वो कोई साधारण नहीं होगा, जिसका शिव ध्यान करेंगे वो शिवेश होगा,
वो जगदीश होगा, वो परमेश्वर पूर्णतम ब्रह्म होगा। कुछ ही क्षणों में देखा। वाल्मीकि रामायण में प्रवेश करिए, बड़ा सुंदर भाव है। इस प्रसंग का मानस जी से हम आपको वाल्मीकि रामायण में ले चल रहे हैं। सुंदर भाव है। लिखते हैं वाल्मीकि जी, कैसे प्रभु मेरे राघव कैसे प्रकट हुए। दक्षे लक्ष्मणौ वामे च जनकात्मजा और यस्य मारुति तम वंदे रघुनंदनम। जो ध्यान करते हैं इनको बोलिए, इनका साउंड छोड़ रहा है आपका साउंड वाले भैया। श्री राधे। सीता मां मेरी जनक लली, अभी जनक लली बनी नहीं है पर स्वरूप वही है। बाएं हैं और दाहिने राघव धनुष बाण लेकर, नीलांबुजस्यामल कोमलांगम सीता समारो विद्वाम भागम पाणो महासा चारु चापम नमामि रामम रघुनाथम लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीवन नेत्रम रघुवंशना रूपम करुणाकरंदम श्रीरामचंद्रम शरणं प्रपद्ये लोकाभिरामम रणरंगधीरम राजीवनेत्रम कारुण्यरूपं करुणाकरं श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं शरणं प्रपद्ये श्रीरामचन्द्रं। आहा, कितना सुंदर छवि है। जानकी जी बाएं, सीता मैया बाएं हैं, वो भारतेश्वरी सीता बाएं। देखिए अभी वो अवधपति नहीं, अवधपति के पुत्र नहीं है, अभी वो जनक नंदिनी नहीं है। सबके अपने अपने राम, राम तो एक है पर राम सबके अपने अपने हैं, सबके अपने अपने राम। अब आप जानिए आपके राम कैसे हैं, पर यहां मनु के जो राम हैं उनका स्वरूप था ये, जो भगवान शिव के हृदय में बसा हुआ है। वो मनु के राम हैं, वो मेरे राम, आपके राम। आपने कैसा स्वरूप बना कर रखा है। आपने श्यामल मुखड़ा तमकेला कि गौर मुखड़ा चमकेला। अब आप जानिए हनुमान चरण में है कि हनुमान उनके हृदय में किस स्वरूप का आप ध्यान करते हैं, आप जानिए। पर ये मनु के राम हैं, प्रकट हुए हैं। कहा कि अब तो वर मांगो, साष्टांग दंडवत किया और कहा कि प्रभु सब कुछ है मेरे पास आपकी दया से, क्या नहीं सबने दिया। अरे मैं तो राज्य छोड़कर आया हूं, एक छत्र साम्राज्य छोड़कर आया हूं, चक्रवर्ती राज्य को त्याग कर मैं आया हूं। चाहिए तुम ही समान सुता है,
चाहिए तुम ही तुम ही तुम ही ना, चाहिए तुम ही। मनु कह रहे हैं कि चाहिए तुम ही। जब कहा कि तुम ही, तो भगवान ने कहा कि तू तो मुझे मांग रहा है। आगे वाला भगवान नहीं सुने। भगवान सब कुछ देना चाहते हैं, सब कुछ ले लो, पर अपने आप को नहीं। वो भक्ति नहीं देना चाहते हैं प्रभु। क्यों? इसका गुलाम बनकर रहना पड़ेगा। भक्ति भगवान को बंधन में बांधती है। जप करने से सब कुछ मिलेगा, पर प्रेम से भक्ति पूर्वक जप करिएगा और गुरु चरण की सेवा करिएगा तो भगवान आपके गुलाम हो जाएंगे। भगवान की सेवा करने से भगवान मिलते हैं, पर गुरु की सेवा करने से भगवान अधीन हो जाते हैं, पीछे पीछे चलते हैं। और भक्ति से प्रेम करने से भगवान अजी गुलाम बना कि नहीं बना? क्या बांध कर लाया था वो निर्धन रुमाल में सुदामा? क्या बांध कर लाया था वो निर्धन रुमाल में? और क्या समझकर बंध गए नंदे के जसोदा के जंजाल में? अरे क्या बसा हुआ था उस नरसिंह की खड़ताल में, नरसिंह मेहता के खड़ताल में क्या था? क्या बसा हुआ था उस नरसिंह के खड़ताल में? अजीब बल में भी जाकर खाया द्रौपदी के थाल में, और जो जंगल में द्रौपदी के झूठे पैर खाए वो क्या है? तो कृष्ण मोहन और मोहब्बत ही मोहब्बत है, प्रेम ही प्रेम है। सबरी माता के झूठे पैर खा लिए मेरे राघव। बड़े बड़े निराहारी, फलाहारी, पयाहारी, एक पैर पर खड़ा रहने वाले संतों ब्राह्मणों को दर्शन दिया। ऐसा नहीं कि उनको राघव ने ठुकराया, पर ये साधुओं ने, इन लोगों ने सबरी माता का अपमान किया था उस भक्तिन का। पर जानते हैं राघव सबको मिले। मेरे ठाकुर जी सबके घर लक्ष्मण के साथ गए, सबके कुटिया के दरवाजे को ठकठकाया राम ने, पर पूछा यही कि हे ऋषिवर मेरी सबरी माता कहां रहती? गए सबके यहां, पर खोजते हुए सबरी को गए जरूर, पर खोजा सबरी को। प्रेम से गुलाम बनते हैं। एक बार वशिष्ठ जी ने पूछा था ना, देखिए प्रेम के बस भगवान मनु के सामने आए हैं। एक बार वशिष्ठ जी ने पूछा श्री राम से कि राघव त्रिभुवन में सबसे सुंदर भोग तुमको कौन लगाया? आज कुछ बहनें माताएं हलवा बनाकर लाई हैं भगवान के लिए। उसी प्रकार वशिष्ठ जी ने पूछा कि ये सबसे बढ़िया त्रिभुवन में किसने बनाया आपके लिए भोग? सबसे बढ़िया भोजन कौन कराया? बस मेरे ठाकुर जी, मेरे राघव मूर्छित हो गए, बेहोश हो गए, अपने गुरु के सामने मूर्छित हो गए। और जब होश आया तो वशिष्ठ जी ने पूछा कि लल्ला तू मूर्छित क्यों हो गया? जिस रावण के ब्रह्मास्त्र, दिव्यास्त्र, नारायणास्त्र तुम्हारे कवच को नहीं भेद पाए, मेरे छोटे से बाण ने तेरे कवच को क्यों भेद दिया? तो मूर्छित क्यों हो गए? राघव ने एक बात कहा, और अगर आपके दिल को छुए तो राघव के सम्मान में ताली बजाना। राघव ने कहा कि गुरुदेव सबरी माता के झूठे पैर याद आ गए, सबरी माता के झूठे पैर जंगल में याद आ गए। उनसे बड़ा कोई भोग नहीं लगाया आज तक हमको त्रिभुवन में। सबरी से अच्छा भोग किसी ने। एक लाइन, चित्रकूट के घाट घाट पर सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम घर आ जाओ, राम घर आ जाओ। चित्रकूट के घाट घाट पे सबरी देखे बाट, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ, राम मेरे आ जाओ।
गया। सबरी माँ का जीवन पुकारते हुए चला गया, फूल बिछाते हुए प्रतीक्षा। सबसे बड़ी भक्ति और प्रेम यही है, हम ठाकुर जी की प्रतीक्षा करें, इसको जीवन में उतारिएगा। लल्ला को नहवा कर नहाइएगा, खिलाकर तब खाइएगा, और भोजन, और कभी 2-4 मिनट प्रतीक्षा करिएगा और मन को समझाइएगा कि मन धीर धरो, घबराओ नहीं, श्री राम मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो, घबराओ नहीं, हरि राम मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो, घबराओ नहीं, हरि राम मिलेंगे कभी न कभी। मन धीर धरो, घबराओ नहीं,
हमको बढ़िया नहीं लगा, हमको अच्छा नहीं लगा। पूरा पूरा हाथ उठाइए। तो देखिए, मैंने एक दिन बताया था संगीत की व्याख्या, गायन वादन और नृत्य के समुचित समावेश को संगीत कहते हैं, जिसमें नाचा भी जाए, गाया भी जाए और बजाया भी जाए। गायन वादन नृत्य, तो यहाँ नृत्य तो करना ही मर्यादा। राम कथा है, भागवत नहीं है कि हम आपको छुमाने लगे, मर्यादा की कथा है। पर राघव आएंगे तो खड़ा होकर तो ताली बजाना पड़ेगा। पर जब ताली बजाने की जरूरत हो, जिसने बजाए कथा में ताल, उसके बन गए सारे बिगड़े हाल। जिसने इस चौखट पर सिर झुका लिया, उसको दुनिया में सिर झुकाने की कोई आवश्यकता नहीं। जो यहां नाच लिया, उसको कहीं नाचने की जरूरत नहीं है, क्योंकि हमारे राम आएंगे। अभी तो 30 मिनट बैठना है, बैठेंगे ना। हाथ उठाइए इधर इधर, इनको भोजन बनाना होगा। भोजन बनाना है, लल्ला जी के जन्म में कुछ लेके नहीं थी, क्या गलत थी। आज कम इसलिए आई है, याद पड़ गया कि ओछवानी बनाना था। कल मैंने कहा था, हाथ उठाइए पूरा। नहीं, बनकर आया है। दीपक जी घर से आया है, सुनील जी घर से आया है, एक जगह से और आया है, एक जगह से और आया है, नाम याद नहीं, एक जगह से और आया, 4-5 जगह से आया है। तो महाराज हाथ उठा लीजिए और आप सहिताचार्य जी, बैजू जी और आप सभी तीनों वादक वृंद फुल स्पीड में रहिएगा। पर कैसे, अभी रुक जाइए। देखिए, ऐसे ताली बजाना है, झूमते हुए राम नाम सुंदर कर तारी, तब संशय भी है उड़ावन हारी। जो संशय है कि मैं कौन हूं, भगवान कौन है, राम कौन है, कृष्ण कौन है और मैं कौन हूं, उस संशय को मिटा देता है राम नाम की सुंदर करतारी। हाथ उठाइए। सीताराम 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 मिले विष्णु में मिले शंकर में मिले कहीं न कहीं, ब्रह्मा में मिले विष्णु में मिले शंकर में मिले कहीं न कहीं। मन धीर धरो घबराओ नहीं, श्री राम मिले कहीं न कहीं। मन धीर धरो घबराओ नहीं, श्री राम मिले कहीं न कहीं। श्री राम मिले कहीं न कहीं, श्री राम मिले कहीं न कहीं। मन ध्यान धरो मत घबराओ, श्री राम मिले कहीं न कहीं। मन धीर धरो घबराओ नहीं, श्री राम मिले कहीं न कहीं। मन धीर धरो घबराओ नहीं, श्री राम मिले कहीं न कहीं। सीताराम 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 सीताराम। धरो घबराओ नहीं, श्री राम मिले
लग रहा है कि झंझावात आने वाला है। तो महाराज मनु ने कहा कि चाहो तुम ही समान। तो भगवान ने कहा मुझे चाह रहा है, बंधन बनकर रहना पड़ेगा, दूसरा कुछ मांगो। तो मनु महाराज ने कहा ठीक है, दूसरा मांग रहा हूं कि चाहिए तुम ही समान सुता, आपके समान पुत्र चाहिए, आपके समान पुत्र चाहिए। मांगा कि नहीं बोलिए, सब रामायण पढ़ने वाले यहाँ हैं। मांगा ना कि आपके समान पुत्र चाहिए। सुत सुत शकुंतला मां बगल में शत्रुपा कह रही है कि जब सुत मांगना था तो एक सुत तो महल में छोड़कर आए हो, सुत इतना बढ़िया है, उतान पाद छोड़कर आ गए हो, क्यों मांगा? सुत ही मांगना था तो घर में रहते, जंगल के वादे। सुत नालायक होता तब तो उतान पाद बेटा है, फिर कैसा बे? तुम चुप रहो, तुम चुप रहो। समाज में अटर पटर नहीं बोलना चाहिए। पति बोले तो पत्नी को नहीं बोलना चाहिए, और अपने नैहर में पत्नी बोले तो पति को चुप रहना चाहिए, झगड़ा हो जाए। चुप तो भाई हम चुप हैं, शांत रहिए। चाहिए तुम ही समान सुता। तब शत्रुपा को देखा, तो कह दिया कि तथास्तु, आपका पुत्र बनकर आऊंगा। पर देखिए जो जगत का पिता है, प्रेम का पावर देखिए, जो जगत का पिता है उसे पुत्र बनाने वाला है, जो सबको नचाता उसको नचाने वाला है। ये प्रेम, जगत पिता को मनु पुत्र का वरदान मांग रहे हैं, जो सबको नचाता है उसको यशोदा नचा रही है, कौशल्या नचा रही है। तथास्तु, पर आप कुछ दिन स्वर्ग में आराम करिए। पुत्र बनाने के लिए आपको यह शरीर छोड़ना होगा। और दानी शिरोमणि, आपका जो वंश है मेरे अवतार के योग्य नहीं है। वंश तो बहुत बढ़िया है, ब्रह्मा के वंश में है, पर एबिलिटी नहीं है। कैसा वंश चाहिए? तो आपको सूर्य वंश में अवतार जन्म लेना पड़ेगा कुछ दिन के बाद। और वहां ते दशरथ कौशल्या रूपा, दशरथ कौशल्या दशरथ बनना होगा, क्योंकि सूर्य वंश के मैं महिमा बता रहा हूं, रघुवंश का। प्राण चला जाए पर धर्म नहीं जाए। वहां दानी है, धर्मात्मा है, सत्यनिष्ठ है, व्रती है, पराक्रमी है, प्रजापालक है। और जहां ऐसे ऐसे होते हैं वहां मैं पुत्र बनता हूं, वहां मैं पिता नहीं बनता। अगर आपको राम जैसा पुत्र चाहिए, अगर आपको राम के समान पुत्र चाहिए, तो आपको दशरथ जैसा पिता बनना पड़ेगा। भगवान ने कहा तथास्तु। मनु प्रसन्न हो गए। बगल में देखा शत्रुपा, कर जोरे शत्रुपा, हाथ छोड़कर प्रभु के चरणों की ओर देख रही है। शत्रुपा की व्याख्या करें ना तो शतरूपाणी शतरूपा, जो कभी बूढ़ी नहीं होगी, नव यौवना वरदान प्राप्त है, हमेशा युवती रहेगी। कभी छुरियां नहीं, कभी मेकअप की जरूरत नहीं, कोई ब्यूटी पार्लर नहीं, नेचुरल भगवान ने वरदान दिया है उनको। नव यौवना है शतरूपा, कभी बूढ़ी नहीं होगी। वो शतरूपा मेरे राघव के चरणों के तरफ हाथ जोड़कर खड़ी है। मर्यादा में क्या मांगो? प्रभु ने कहा देवी, देखिए शब्द पर ध्यान दीजिए, देवी कुछ मांग। मैं निवेदन कर रहा हूं, अपने आंगन में मैं बैठा हूं, आज मैं बहनों को, बेटियों को अगर देवी कह के संबोधित करूं तो चप्पल भी खाना पड़ेगा। पर जो औरत शब्द है मैं नहीं कहूंगा, ग्रामर आप कभी गूगल पर सर्च कर लीजिएगा क्या है।
मैं निवेदन करूंगा माताओं, औरत शब्द से मत बोलना, बहुत घिनौना शब्द है। यहां सर्च मत करना, निवेदन है, ये मर्यादा है मेरी, पर मैं शिक्षा देना चाहता हूं। आप सर्च करना बहुत खराब है। अगर हम देवी नहीं कहें, बहन नहीं कहें, दीदी नहीं कहें, मां नहीं कहें, बेटी नहीं कहें, तो क्या कहे? फिर हम राम कथा कहने के योग्य ही नहीं रह जाएंगे। श्री राम कथा के योग्य नहीं, इसमें संस्कार नहीं। पर नारी को मात समझ के सदा निहार के रहना, मां समझ कर। तो आप हमको बताइए, सतरूपा प्रभु के चरणों की ओर देख रही। भगवान ने कहा देवी मांगो क्या चाहिए? तो कहा सतरूपा ने, प्रभु आप जगत पिता और कह रहे देवी। तो देवी तो श्रेष्ठ संबोधन है ना, है कि नहीं है? आप लोग सुन रहे हैं, कथा में है, कथा में है ना आप लोग। आरती के टाइम हो गई बा, राम जन्म कल करा दी, ठीक है, पर प्रभु के जन्म तक पहुंचा के कल जन्म होगा। देखिए 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 देखिए, हम सब समझते हैं, वो ड्राइवर बस का जानता है कौन कौन पीछे सो रहा है। श्यावर रामचंद्र की भगवान ने वरदान दिया कि जाओ तथास्तु। मैं सतरूपा ने कहा कि आपके समान ही पुत्र मुझको भी चाहिए, पर जो बगल में खड़ी है इनके सामने वो पतोह चाहिए, एक एक्स्ट्रा। तथास्तु वरदान दे दिए। ये स्वर्ग गए, इस शरीर को छोड़कर इंद्र के यहाँ है। ते दशरथ कौशल्या रूपा, अयोध्या में दशरथ कौशल्या बनकर के अवतार लिए। मनु और शतरूपा दशरथ कौशल्या बन गए हैं, और दशरथ का परिचय करा के आरती की तैयारी हो रही है। दशरथ है क्या? जिसका रथ 10 दिशाओं में भ्रमण करे और कोई रोक नहीं सके, वो दशरथ है। जो अपने 10 इंद्रियों पर आरूढ़ हो, 10 इंद्रियों को संयमित करके उस पर बैठा हो, इंद्रियों के बस में नहीं, इंद्रियों को वश में कर दिया, वो दशरथ। किधर मधुरं धर नृप ऋषि ज्ञानी, धर मधुरं धर नृप ऋषि ज्ञानी, हृदय भक्ति रति सारंग पानी, हृदय भक्ति रति सारंग पानी, धर मधुरं धर नृप ऋषि ज्ञानी, धर मधुरं धर नृप ऋषि ज्ञानी, हृदय भक्ति रति सारंग पानी, सारंग पानी, सारंग पानी। वो धर्म के धुरी को धारण करने वाला है, धर्म की धुरी को धारण करने वाला है। राजा भी हैं, नृप हैं, नरपति हैं। धर्म उस समय दशरथ जी पर टिका हुआ था, धुरी पर, यहां तक कि इंद्र का भी सहयोग किया। ज्ञानी और हृदय में विष्णु के चरणों में प्रेम है। आगे की कथा कल श्रवण करेंगे। पर दानी, दानी शब्द पर एक बात सुनिए, आरती की तैयारी पुजारी जी करिए। दानी और कंजूस, दानी घर भगवान आते हैं, पर समाज में कंजूस और मक्खी चूस भी होते हैं। तो कंजूस कौन है? कंजूस कौन है? बता दो, कंजूस बता दो क्या?
हनुमान जी के प्रतिष्ठा में 100 रुपया निकाल के 3 बार मिसेंगे, कहीं को सटल तो नहीं के। शराब के बोतल के दे 500 वाले तू वो गैलो तो कोई बात नहीं, आज तो आनंद आ जाएगा। कंजूस मतलब घी में अगर मक्खी गिर गई है तो कंजूस होगा तो मक्खी को निकाल कर फेंक देगा, और मक्खी चूस होगा तो मक्खी को निकाल कर चूस लेगा। तो आप कंजूस हैं कि मक्खी चूस हैं, जरा हाथ उठाकर बताइए तो। में तो कोई उठाते नहीं। अरे ऑप्शन परीक्षा में दुइए गो बात, कंजूस की मक्खी चूस, तो हाथ उठाइए तो पहले। मैं तो आंसर 0, रिजल्ट देखिए पीछे से नहीं नहीं, दान दिए धन ना घटे जो सहाय रघुवीर, तुलसी पंछी के पिए घटे न सरितानेर। चिरई पानी पीहसन तो नदी के पानी हो जाए तुतला के नहीं। उसी प्रकार दान देने से अगर घर में धन बढ़ रहा हो और नाव में जल भर रहा हो तो बुद्धिमानी क्या है? दोनों हाथ से नाव के पानी को बाहर फेंको, नहीं तो नाव डूब जाएगी। और घर में धन बढ़ रहा है तो दोनों हाथ से दान करो यज्ञ में, नहीं तो बीमारी आ जाएगी। और मैं श्राप नहीं दे रहा हूं, शिक्षा दे रहा हूं, मैं तो वरदान दे रहा हूं कि आपका कल्याण हो, भक्ति बढ़े, योग्यता बढ़े। पर शिक्षा है कि अगर आप दान नहीं करते हैं तो देखिए क्या कारण है। डिप्रेशन, घुटना पकड़ लिया है, कुर्सी पर बैठना पड़ रहा है 40 साल के उम्र में, शुगर, घर में सब कुछ खाने को, रसगुल्ला है, राजभोग है, रबड़ी है, सब कुछ है, मालपुआ है, पुआ है, खीर है, बारा है, पकौड़ी है, अदौरी है, कचौड़ी है। डॉक्टर बोल दिया कि सतुआ पियो। जीवन बेकार, जीवन बेकार है। बढ़िया बढ़िया डनलप लगा हुआ है, नींद नहीं आती है तो पैसा सोम कोठी में चुरा के रखिएगा। तो कंजूस मक्खी चूस नहीं, दानी शिरोमणि धर्म धाम के। इसलिए भगवान के यज्ञ में अवश्य सहयोग करें। कल श्री राम की कथा होगी और आप लोग निश्चित समय पर आइए, तब कथा का आनंद ले पाएंगे। 2 बार हरि नाम संकीर्तन फिर आरती। सब लोग खड़ा हो जाइए। जहां विराजे राधा रानी, सब लोग झूमते हुए गाएंगे। फिर आरती की तैयारी हो रही है। नीचे से, सामने से और यज्ञ के जो 5 यजमान हैं सामने आ जाइए। अगर इसमें से कोई एक भी है तो सामने आ जाइए आरती के लिए। यज्ञ के वो 5-7 यजमान में से कोई एक यजमान भी है तो सामने आ जाइए। 5-7 में से कोई एक भी सामने आ जाइए। अभी नहीं, आरती भजन के बाद सब कोई झूमते हुए। जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार। जहां विराजे राधा रानी, जहां विराजे राधा रानी अलबेली सरकार, संवरिया ले चल परली पार, संवरिया ले चल परली पार।
अखिया खूब थका बैठे हो, तेरी आस लगा बैठे हो, अखिया खूब थका बैठे हो। मैं सांवरिया मैं तेरी रागिनी, सांवरिया मैं तेरी रागिनी, तू मेरा मल्हार सांवरिया ले चल पर ले चल पर ले पार, सांवरिया ले चल पर ले पार, ले चल पर ले पार। तेरे बिन कोई चाह नहीं है, जग पे कुछ परवाह नहीं है, तेरे बिन कोई चाह नहीं है, जग पे कोई परवाह नहीं है। मेरे प्रीतम मेरे माझे, मेरे प्रीतम मेरे माझे, कर दो मेरा पार, सांवरिया ले चल पर ले पार, पर ले पार, सांवरिया ले चल पर ले पार। राधे राधे राधे, राधे राधे राधा रानी, अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल पर ले पार, सांवरिया ले चल पर ले पार, सांवरिया ले चल पर ले पार, सांवरिया ले चल पर ले पार। राधे राधे राधा रानी, राधे राधे राधा रानी, अलबेली सरकार, सांवरिया ले चल पर ले पार, सांवरिया ले चल पर ले पार, सांवरिया ले चल पर ले पार, सांवरिया ले चल पर ले पार। बोलिए राधा रानी की। बहुत देरी से हम लोग अयोध्या थे, मन किया कि वृंदावन चले। चलिए आरती आरती सिया रघुवर जी की आज नहीं, आज भोले बाबा की आरती होगी। मैं आगे बोलूंगा हम लोग, क्योंकि हनुमान जी के साथ साथ हमारे भूत भावन बाबा का भी प्रतिष्ठा है ना। कल सुबह से प्रदक्षिणा होगी मंदिर की, और प्रदक्षिणा प्रारंभ हो जाएगी तो 27 को ही रुकेगी। आप लोग 2 घंटा, 4 घंटा, 10 घंटा, 12, 24 घंटा नाम लिखवा सकते हैं यहाँ करके। कल मेरे साथ प्रथम प्रदक्षिणा आचार्य जी 9 बजे से प्रदक्षिणा शुरू होगी और चलते रहेगी। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में आए। प्रथम प्रदक्षिणा और अंतिम प्रदक्षिणा। प्रदक्षिणा क्यों करते हैं? यानि कानि च पापानि जन्मांतर कृतानि च तानि सर्वाणि विनश्यन्तु प्रदक्षिणां पदे पदे। आपके जीवन के कितने भी बड़े बड़े कष्ट हो, महामृत्युंजय सचंडी कराना हो, घर में पैसे नहीं हो, 1 लाख 2 लाख 50 हजार खर्च करने की क्षमता नहीं हो, तो आप जरूर प्रदक्षिणा करिए। संकल्प करा कर करिए। 24 घंटा 12 घंटा आपकी मनोकामना भगवान पूर्ण करेंगे। तो प्रदक्षिणा में जरूर भाग लीजिए और रोज लीजिए, कल से लेकर 27 तारीख तक। आज हम धरती पर हैं तो भोजपुरी में एनसीयू की आरती होगी। और भाई म्यूजिक वाले भैया से मैं निवेदन कर रहा हूं कि आपका साउंड बहुत छोड़ रहा है, आप बनाइए इसको। रोज यही परेशानी। आरती होला कपुरवा के शिव शंकर भोला के, 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 शंकर भोला के शिव शंकर भोला के शिव शंकर भोला के, शंकर भोला के शिव शंकर भोला के शिव शंकर भोला
शिव शंकर भोला के शिव शंकर भोला के शंकर भोला के शिव शंकर भोला के शिव शंकर भोला के आरती भोला का पुरवा के शिव शंकर भोला के आरती भोला का पुरवा के शिव शंकर भोला के काशी में हो राम भले अरदिया काशी में हो राम काशी में होला जी काशी में होला काशी में होला जी काशी में होला भले अरदिया काशी में होला भले अरदिया काशी में होला काशी में होला जी काशी में होला काशी में होला जी काशी में होला बाबा विश्वनाथ मथुरा में शिव शंकर भोला के 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 आरती भोला का पुरवा के शिव शंकर भोला के आरती भोला का पुरवा के शिव शंकर भोला के देवघर में होला दूसरे अरदिया देवघर में होला 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 दूसरे अरदिया देवघर में होला देवघर में होला देवघर में होला बाबा विश्वनाथ मथुरा में शिव शंकर भोला के बाबा विश्वनाथ मथुरा में शिव शंकर भोला के आरती भोला का पुरवा के शिव शंकर भोला के आरती भोला का पुरवा के शिव शंकर भोला के अरदिया में होला अरदिया भिसरा में होला अरदिया भिसरा में होला 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 अरदिया भिसरा में होला अरदिया भिसरा में होला 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 हनुमान जी के जगवा में शिव शंकर भोला
हाथ ऊपर करिए भगवान के लिए झूमते हुए। शंकर भोला के शिव शंकर भोला के शिव शंकर भोला के शंकर भोला के शिव शंकर भोला के शिव शंकर भोला के आरती भोला का पुरवा के शिव शंकर भोला के आरती भोला का पुरवा के शिव शंकर भोला के शंकर भोला के शिव शंकर भोला के शिव शंकर भोला के शंकर भोला के शिव शंकर भोला के शिव शंकर भोला के आरती भोला का पुरवा के शिव शंकर भोला के आरती भोला का पुरवा के शिव शंकर भोला सरकार की राजा रामचंद्र भगवान की गौरी शंकर भगवान की हनुमंत लला की श्री गुरुदेव भगवान की सीता मानस भगवान की यज्ञ भगवान की समस्त आचार्यों की माधव वृंद की यज्ञ समिति ग्राम वासियों के गौ हत्या भारत माता की भारत भूमि की धर्म की अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो, विश्व का कल्याण हो। नमः पार्वती सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति ओम शांति ओम शांति। सब लोग मंच के सामने से प्रसाद लेंगे, यहीं पर आपको प्रसाद मिल जाएगी। एक आवश्यक सूचना, सब लोग आरती और प्रसाद लेकर के जाएंगे और कमेटी के जितने भी सदस्य हैं उनसे निवेदन है कि महाराज श्री को दोनों तरफ से घेर करके और सम्मान पूर्वक कुटिया के पास तक ले जाएं। इसके बाद आरती और प्रसाद वितरण के बाद मंदिर के जितने भी यजमान हैं मंदिर में सपत्नीक पधारेंगे। और विशेष सूचना कि कल प्रथम प्रदक्षिणा और अंतिम प्रदक्षिणा महाराज जी के साथ होगी। तो कल 9 बजे से महाराज श्री प्रथम प्रदक्षिणा का शुरुआत करेंगे। अतः महाराज जी के साथ जिनको प्रदक्षिणा करना हो वो 8 बजे पूजा पंडाल में पधार जाएंगे। इसके बाद कमेटी से विशेष निवेदन
कि कल जब प्रदक्षिणा शुरू हो जाएगी तो पूर्णाहुति तक प्रदक्षिणा रुकेगी नहीं। अतः एक एक लोग को तैयार रखना होगा कि 24 घंटा प्रदक्षिणा चलते रहे, और जिनको 2 घंटा, 4 घंटा, 12 घंटा, 24 घंटा तक संकल्पित प्रदक्षिणा करना है, वो 8 बजे आकर के अपना संकल्प करवा लेंगे। संकल्प के बाद में महाराज श्री के साथ, महाराज श्री के पीछे पीछे 9 बजे से प्रथम प्रदक्षिणा शुरू होगी, और 27 तारीख को पूर्णाहुति के बाद महाराज श्री के आदेशानुसार अंतिम प्रदक्षिणा की जाएगी। और एक विशेष सूचना कि जितने भी भक्तजन हैं कृपा करके मंच के पास से ही प्रसाद लें। महाराज जी के पास से प्रसाद न लें, मंच के पास से सभी लोग प्रसाद लें और प्रेम पूर्वक आरती प्रसाद लेकर के घर जाएंगे। और मंदिर के जो भी यजमान हैं उनसे निवेदन होगा कि सबको अच्छे से प्रसाद वितरण कराने के बाद मंदिर में पधारेंगे। और जो भी भक्तजन इच्छुक होंगे गुरु मंत्र लेने के लिए और रामायण पाठ में भाग लेने के लिए, तो वो कल सुबह 8 बजे यहाँ उपस्थित हो जाएंगे। 8 बजे रामायण पाठ शुरू होगा, उससे पहले आप सब महाराज श्री के कुटिया के सामने उपस्थित हो जाएंगे। पुनः एक बार जो भक्तजन गुरु मंत्र लेने के लिए इच्छुक हो और रामायण पाठ में भाग लेने के लिए इच्छुक हो, वो कल सुबह महाराज श्री के कुटिया के सामने 8 बजे पधार जाएंगे। 8 बजे रामायण पाठ शुरू हो जाएगा। इसके बाद में महाराज श्री के आदेशानुसार गुरु मंत्र भी दिया जाएगा और 9 बजे से प्रदक्षिणा शुरू हो जाएगी और 8 ही बजे से हमारे मंदिर के सभी यजमान शपथनिक अपनी तैयारी करके प्रतिदिन की पूजा सामान की तैयारी करके 8 बजे मंदिर में प्रवेश कर जाएंगे। कल से बृहद पूजा का शुभारंभ भी होगा। वैसे पूजा का तो आज से ही आरंभ हो गया है, जल यात्रा के समय से ही पूजा शुरू हो गया है। पंचांग आदि पूजन आज हो चुका है। कल से वेदी पूजन, गौरी गणेश पूजन होना है। तो 8 बजे हमारे यजमान भी मंदिर में पहुंचेंगे और 8 बजे आप सब रामायण पाठ में भाग लेने के लिए भी उपस्थित हो जाएंगे। उसके साथ साथ गुरु मंत्र लेने के लिए उपस्थित हो जाएंगे। आज भीड़ न करते हुए बारी बारी से सब प्रसाद लेकर के जाएंगे और हमारे यजमान कुछ ही समय में मंदिर में प्रस्थान करेंगे। धन्यवाद। हेलो, आप सभी भक्तजन से विनती